मुझकी दो। इस माँ के कदम दोबारा उठेंगे। खबरदार, जो अगली बार भागने की कोशिश की तो। करूंगी, बार बार करूंगी, करती रहूंगी। पागल हो गई क्या? अभी तो सिर्फ पैर जले, अगली बार ना पूरा जला देंगे तुझे। तो मार डाले, क्या हो जाएगा मरने से? और अभी कौन सा जिंदा हूं मैं मर गई, तुम मर गई तो क्या मालूम क्या होगा बच्चों का। तो कम से कम जीते जी तो कोशिश करूं। जिंदगी में कभी कभी मुश्किल और सही चीज दोनों एक होते हैं। पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूं, खुद की बेटी होती तो मेरा दर्द समझ पाती आप। एक बार नहीं 100 बार जान पर खेलकर भागती आप। ये ले शांतनु, इसमें मसाला कम है, तुझे जैसा अच्छा लगता है बिल्कुल वैसा। अरे बस, कितना रोता है? वापस आ तो गई, अब तो चुप कर। ये ले शांतनु, पकड़। हाथ दो। बड़े भीम, देख क्या रहे हो? मदद करो। अच्छा। इसे बांधो जल्दी से। मेरा हाथ, शांतनु का हाथ, दोनों साथ में। अकेले मत छोड़ना। बांधो। तू ही वजह तेरे बिना। कस के गांठ बांधना। अच्छा। और जल्दी बांधो। बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ले बस, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। खुश? बस एक समस्या है शांतनु। क्या? बाथरूम कैसे जाएंगे? हाँ, तो लड़का लड़की साथ में नहीं जा सकते ना। इस मासूमियत को बचाने के लिए अर्पिता तो क्या, कोई भी मां जलते कोयले पर चल पड़ेगी। वाह, एक पल में पराया करना तो कोई तुझसे सीखे। ना दीदी रहने दिया, ना बड़ी माँ। इतने सालों के रिश्ते का, दोस्ती का, बस यही सिला दिया तूने। मामूनी, क्या हुआ आपको? कल रात से आपने ना कुछ खाया है, ना किसी से कोई बात की है। अरे कोई पागल लड़की अर्पिता की बात को कोई दिल में लगाता है क्या? वो एक नंबर की झूठी और बदजात औरत है। आप भी कल रात से अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन ये जरूरी था। कहा था ना तुझसे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी हरकत कभी मत करना। बोले छिलाम ना तो के। माँ वो झूठ बोल रही है, वो एक नंबर की बदजात औरत है। आप उसके माँ हूं मैं तेरी,
तेरा भद्दा झूठ तेरे चेहरे पर देख सकती हूं मैं। और अगर सबूत चाहिए ना तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मुरली, जरा ब्यूटी का बैंक बुक तो लेकर आना। जरा देखे तो सही उन फिरंगियों ने पैसे ट्रांसफर किए हैं कि नहीं। मामूनी, मैंने जो कुछ भी किया इस बाड़ी के लिए किया है, इस धंधे के लिए किया है। और ऐसा करके तूने साबित कर दिया है कि तू धंधा करने के लायक नहीं है। नजदीक का फायदा दिखता है तुझे, दूर का नुकसान नहीं दिखाई देता। इस तरह चलाएगी तू मेरी बाड़ी? बस नाम की ब्यूटी रह गई है तू। रूप तो ढलने लगा है लेकिन अकल और गुण अभी तक नहीं आए। मामूनी आप तोरको करबे ना। जब तक मैं ना कहूं बाड़ी का कोई फैसला तू नहीं करेगी। सब कुछ मुझे पूछकर होगा। कल रात एक मां हावी हुई थी बाड़ी की ठाकुमा पर आज नहीं। आज एक ठाकुमा कह रही है आज से बाड़ी के सारे फैसले मैं खुद लूंगी, तू नहीं। और कल से तू फिर धंधे पे लगेगी बाड़ी की बाकी लड़कियों की तरह। चल शांतनु। इतने बड़े होकर दोनों झगड़े करते हो, आप दोनों को शर्म नहीं आती? जल्दी से बट्टी कर लो, नहीं तो दोनों को रस्सी से बांध दूंगी। बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं बस। और कल एक पैसे की नहीं है। कल अगर वक्त पर नाव में बैठ गई होती तो उस पार चले गए होते हम। शांतनु शांतनु शांतनु, इसी दिन खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। छोटी माँ, बात मत कर मुझसे और चली जा यहाँ से, वरना पता नहीं क्या करूंगी मैं तेरे साथ। छोटी माँ गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा तो तू नहीं जाएगी ना? छोटी माँ, ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? कैसे जल गया? तू वक्त पर नहीं भागी ना, उसकी सजा है ये। चल शांतनु। अरे जिसे बचाना चाहती है उस पे गुस्सा निकालने का क्या मतलब है? अपनी किस्मत को जितना कोसना है कोस, उस नादान को नहीं। सोनागाची में ब्यूटी जैसे लोगों के खिलाफ उम्मीद की किरण है हमारी पुच की। और देखना अपनी किस्मत खुद लिखवा कर आई है। उसे ना कुछ हुआ है ना होगा। मामूनी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी हूँ। यहाँ के होने वाले तभी तो इतनी आसानी से छूट रही है तू, वरना तुझे भी उन्हीं अंगारों पर चलाती जिन पर अर्पिता को चलाया था। माँ होने का फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। मौने था के जानो। मुरली, इंस्पेक्टर के सारे पैसे लौटा दो। मुंह क्या देख रहा है? जा। सोनागाछी है ये, इसे प्यार कभी रास नहीं आया। प्यार के कारण धंधा मंदा पड़ता है। उस इंस्पेक्टर से मन हटा ले वरना बेहाल हो जाएगी। और कल से तू धंधे पे लगेगी बाकी लड़कियों की तरह। लेकिन कर क्या रही है? बता तो सही। तो दूध का गिलास दे। तो क्या पेड़ दूध और बिस्किट खाएंगे? बुद्धू, भगवान खाएंगे।
तो भगवान जी को रिश्वत दे रही है। रिश्वत मतलब लालच। वो सब मुझे नहीं पता। इस बार कोई खास इच्छा है, जब तक वो पूरी नहीं होगी मैं यहीं बैठी रहूंगी भगवान जी के पास। भगवान जी को टाइम लगेगा ये इच्छा पूरी करने, इसलिए उनके दूध बिस्किट रखा है। कुछ यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। भगवान जी ऐसे थोड़ी ना हर किसी को मिल जाते। भगवान इच्छा पूरी कर सकते हैं पर मिल नहीं सकते। भगवान क्या सलमान है? कुछ की इज्जत मत कर। चल सोने। ना मतलब ना, तू भी बैठ यहाँ पे। भगवान जी देख कभी आएंगे। मुझे माफ कर दो चंदा दीदी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। रो मत, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उठा लो ना दीदी फोन, कोई बार बार फोन कर रहा है, काम होगा। कुछ काम का नहीं है। अब तू आराम कर। हेलो, जी जी, आ रही हूँ। वो कोई था इसलिए फोन नहीं उठाया। जी बस आई। चंदा दीदी कुछ छुपा रही हैं। मेरे सामने फोन नहीं उठाया, बाहर जाकर बात की और परेशान भी लग रही थी। क्या बात होगी? तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं।
भगवान जी, मुझे इस बार चीज या खिलौना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ का प्यार चाहिए। पुचकी, अब तक की तेरी सारी इच्छाएं मैंने पूरी की हैं, भगवान बनके। पता नहीं तेरी ये इच्छा कैसे पूरी करूंगा। मैं शांतनु कोई सचमुच का भगवान नहीं, भगवान इसीलिए बना था ताकि तेरे चेहरे पे मुस्कान आ पाए। शांतनु ही पुचकी का भगवान है। सच में ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी। ये बच्चे हमसे बेहतर निभाते हैं रिश्तों को। अरे तू अभी तक जाग रही है? बाड़ी के पीछे वाले दरवाजे पे तू क्या कर रही है? चल अंदर आजा। चंदा दीदी, कहाँ गई थी आप? बोले ना, कहाँ गई थी? ग्राहक था, होटल लेके गया था। चल आजा। अब कौन झूठ बोल रहा है? कौन बात छुपा रहा है? बहुत दिनों से देख रही हूँ, वो बड़ी गाड़ी वाला आता है आपसे मिलने। कौन है वो? क्या चल रहा है? आप किसी गड़बड़ में तो नहीं फंस गई है ना? आपको पुचकी और शांतनु की कसम, बताइए वो बड़ी गाड़ी वाला कौन है और क्या चल रहा है? बोलो दीदी, मैंने कसम दी है। वो ग्राहक नहीं है अर्पिता, अच्छा आदमी है। मेरे शांतनु को गोद लेना चाहते हैं। शांतनु को गोद लेना चाहता है मतलब? हमारा शांतनु यहाँ से चला जाएगा, यहाँ बाड़ी से? हाँ, अर्पिता बहुत बड़ा घर है, बड़े नेक लोग हैं। मेरा शांतनु बहुत खुश रहेगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। घर मिलेगा शांतनु को, परिवार, नाम, ट्यूशन की जगह स्कूल जाएगा हमारा बेटा। इस बाड़ी की किसी भी माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती चंदा दीदी। क्या इसका मतलब मेरी पुचकी को भी कोई गोद ले सकता है?
ये मुमकिन है चंदा दीदी? हमारे बच्चे शांतनु पुचकी दोनों साथ साथ इस बाड़ी से बाहर जाएंगे। कितना अच्छा हो जाएगा ना चंदा दीदी। आप एक अच्छे से बड़े घर में बात कर लीजिए, करेंगी ना आप बात? हाँ अच्छा, तो दोनों सहेलियां मुझसे मेरी सारी ताकत छीन कर अपने बच्चों को सोनागाची से बाहर गोद दिलवाने की प्लानिंग कर रही है। अब देखो ये ब्यूटी क्या करती है। सोनागाची में पुचकी और शांतनु ना अपनी मर्जी से आए थे, ना अपनी मर्जी से जाएंगे। इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी। कल का दिन मजेदार करेगी ब्यूटी, देख लेना। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? चाबुक, इसका क्या करूं? इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, पर मामनी शायद आपको इसकी जरूरत पड़े। वो क्या है ना, आपने इस बड़ी आंखों वाली लड़की को भी सजा दी, आपने मुझे भी सजा दी, चंदा को नहीं थी। क्यों चंदा रानी, तुझे नहीं मिली ना? नहीं मिली ना? वो क्या है ना मामूनी कि गलत करने वाला नहीं, गलत सोचने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए, है ना मामूनी? आप क्या कहती है मामूनी इस बारे में? साफ साफ बता ब्यूटी, बात क्या है? मामूनी, परी महल में ना हिम्मत ने अपना घर बसा लिया, चीटी के भी पर निकल चुकी है, और आपकी ये चंदा, ये तो अव्वल है उड़ने में। क्यों चंदा रानी? ब्यूटी, मामूनी, इसने शांतनु को गोद देने का ख्याल बनाया अपने दिल और दिमाग में। पता है मुझे। इसने खुद आकर मुझे बताया था। इसके पेट में पाप नहीं है। तू ना अपने काम से काम रख ब्यूटी। वैसे भी दिन अच्छे नहीं चल रहे तेरे। मामूनी, आपको सब कुछ पता था और आपने मुझे बताया ही नहीं। ये और ठाकुर माँ, आपको मंजूर है ये बात? मतलब शांतनु चला जाएगा यहाँ से? हाँ, तो फिर मैं भी अपनी पुचकी को गोद देना चाहती हूँ, आप उसे भी जाने दीजिए। लड़कों को गोद दे सकते हो, लड़कियों को नहीं। पर क्यों? क्योंकि खानदान का वंश लड़कों से आगे चलता है और बाड़ी का लड़कियों से। पुचकी बाड़ी की अमानत है, वो बाड़ी का काम आगे चलाएगी। मुझे नहीं करवाना पुचकी से ये गंदा काम। तुझे पूछा किसी ने? किसी ने तुझसे तेरी राय पूछी? और किसे गंदा काम कर रही है तू? हाँ, दुकानें नहीं सजती क्या मार्केट में? हाँ, दुकानदार भी तो अपना माल बेचते हैं, सौदा करते हैं। तो दुकानदार उस चीज के दल्ले नहीं हुए तो और क्या हुए?
ठीक उसी तरह हम भी पूरी ईमानदारी से अपना बदन बेचते हैं, पैसों की कीमत देते हैं, आराम, खुशी और राहत बेचते हैं। तो कैसे गंदा हुआ ये धंधा? हाँ, ये सब ना अपने दिमाग से हटा दे। ठाकू माँ, औरत हैं आप। वो पहला दिन याद कीजिए जब किसी पराये मर्द ने आपको छुआ होगा। वो डर, वो घिन, वो अपमान, वो शर्म। किसी दूसरी लड़की की किस्मत में ये कैसे लिख सकती हैं आप? वो भी एक औरत होकर, और उससे भी बढ़कर एक बेटी की माँ होकर। जिसने सरेआम खुद बोली लगाकर अपनी सगी बेटी की नथ उतरवाई हो, जिसने उसे सजा धजा कर मंडी में बिठाया हो, उससे ऐसा सवाल नहीं पूछते। घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। तेरी बेटी की किस्मत उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन उसने तेरी कोख से जन्म लिया। फिर उस किस्मत से लड़ने का क्या मतलब है? अब भी मान ले अर्पिता, सोनागाची है तेरी और तेरी बेटी की किस्मत। तेरी फूटी किस्मत, तूने बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देना मेरा सबसे बड़ा गुनाह कैसे हो सकता है ठाकू माँ? आप मेरी बेटी को जाने दीजिए। मैं उसके हिस्से के सारे काम की पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूँ ठाकू माँ। आप बस मेरी पुचकी को जाने दीजिए। मेरी पुचकी को जाने दीजिए। बस हुआ ये तमाशा। कल काली पूजा है, सब तैयारियां अच्छे से हो जानी चाहिए। वैसे भी बहुत वक्त बिगड़ गया है इस फालतू चोर पुलिस के खेल में। चलो। मत छुओ मुझे। तुम्हारे खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग हैं। आज समझ में आ रहा है कितनी चालाक हो तुम चंदा दीदी। मेरी बेटी को यहाँ गिरवी रखकर अपने शांतनु को छुड़वा रही हूँ। अर्पिता, ये तो सब समझ रही हूँ मैं। अगर सच में बड़ी माँ होती ना आप मेरी पुचकी की, तो पहले उसे निकालती यहाँ से। अरे शांतनु ज्यादा से ज्यादा दल्ला बनता और मेरी पुचकी एक गोश्त का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। नहीं, नहीं किया आपने ऐसा। पुचकी मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है। अच्छा, तो कहिए उस बड़ी गाड़ी वाले अच्छे आदमी से कि दाम चुकाकर छुड़ाए मेरी बेटी को। उसे भी गोद ले, घर दे, नाम दे। कह सकेंगी आप? हाँ, बोलिए ना। अब चुप क्यों है चंदा दीदी? अगर नहीं कर सकती ना ये सब, तो ये अच्छाई का नाटक बंद कीजिए। ढीले हो गए हो सबके सब। कम ताड़ाताड़ी करो, शाम तक ये पूरी बाड़ी मुझे दुल्हन की तरह सजी मिलनी चाहिए, समझे? और तुम लड़कियों, मेरा चेहरा क्या देख रही हो? रसोई में जाओ और खाना बनाओ। जाओ, ये निकलना। अरे चलना शांतनु। अरे कहाँ ले जा रही है पुचकी? अरे चलो ना। कहाँ जाना है पुचकी मुझे? अरे चलना शांतनु। कहाँ? चलना शांतनु। चल। कहाँ ले जा रही है पुचकी? ये देखो। क्या देखूं? अरे देखो ना, यहाँ क्या नहीं है? पागल है क्या? जो नहीं है वो कैसे देखूं? अरे बुद्धू, मेरी चिट्ठी नहीं है। ओह हाँ, मतलब भगवान जी यहाँ आए थे। आने तो क्या, उनको तो चिट्ठी लिखी थी ना। कोई और थोड़ी लेगा उनकी चिट्ठी।
मतलब तुम मिली भगवान जी से? नहीं ना, और वो लेट हो गए और मुझे नींद आ गई। नहीं, ये नींद भी ना शाम को जब भी नहीं आनी होती तब आ जाती है। अरे अरे अरे, फिर नहीं मिल पाई भगवान जी से? मैं नहीं मिली, पर वो मिले मुझसे। मतलब? तभी तो उन्होंने मुझे हाथ से उठाकर अंदर रखा होगा ना, मैं तो सो गई थी यहाँ पर। मतलब भगवान जी तुझे उठाकर अंदर लेकर गए? तो कौन लेके जाता? तू बुद्धू गाई का। शौती बोल चीज पुचकी, भगवान जी तुझे उठाकर अंदर लेकर गए होंगे। लेकिन देखो ना शांतनु, मेरे इतना सब किया तो मुझे जगह भी देते, मिल भी लेती उनसे। वो तो है। अरे पुचकी, वो देख, भगवान जी ने बिस्किट भी खा लिया। अरे हाँ, मैंने कहा था ना, बेचारे कहाँ घूमते होंगे। भूख तो लगती होगी ना शांतनु। अब वो बस मेरी ये वाली इच्छा भी पूरी कर दे। करेंगे ना शांतनु? ये वाली इच्छा पूरी होनी बहुत जरूरी है। भगवान जी, मुझे इस बार चीज या खिलौना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ का प्यार चाहिए। अरे चिंता मत कर, तेरी बाकी इच्छा पूरी की ना, तो ये क्यों नहीं करेंगे? हाँ वो तो है। तो बस तू उसकी चिंता छोड़ और अंदर जाके पढ़ाई कर, वरना छोटी माँ गुस्सा करेगी। और वैसे भी जो लोग पढ़ाई अच्छे से करते हैं ना, भगवान जी उसकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। शक्ति? हाँ शक्ति। हाँ मैं अभी जाती हूँ। उसकी ये इच्छा जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान जी बनकर अब तक उसकी सारी इच्छा मैं ही तो पूरी कर रहा था। छोटी माँ, एक बात करनी है। तो फिर मैं भी अपनी पुचकी को गोद देना चाहती हूँ, आप उसे भी जाने दीजिए। लड़कों को गोद दे सकते हो, लड़कियों को नहीं, क्योंकि खानदान का वंश लड़कों से आगे चलता है और बाड़ी का लड़कियों से। पुचकी बाड़ी की अमानत है, वो बाड़ी का काम आगे चलाएगी। माँ, छोटी माँ सुनो ना। छोटी माँ, एक बात करनी थी। छोटी माँ प्लीज, एक काम है। शांतनु, देख रहे हो ना मैं अभी काम में हूँ, तुम जाओ, बाद में आना। छोटी माँ बस एक मिनट सुन तो लो। शांतनु, मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम जाओ अपनी माँ के पास, उन्हें बोलो जो बोलना है। पर छोटी माँ, मुझे आपसे बात है, आपसे काम है मुझे। मुझसे काम है? मुझसे क्या काम है? मैं तो तुम्हारी सगी माँ भी नहीं हूँ, मैं तो पुचकी की माँ हूँ ना। तुम जाओ अपनी माँ के पास। छोटी माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? नाराज है? मुझसे कोई गलती हुई है? अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है ना, तो आप बता दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखो शांतनु, छोटी माँ, मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लो, पर पुचकी से गुस्सा ना हो। उससे नाराज मत हो छोटी माँ, वो बहुत परेशान है। वो मेरी बेटी है, मुझे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगे। छोटी माँ, छोटी माँ, पुचकी परेशान है। क्यों? क्योंकि आप परेशान हैं। आप तो जानती है ना, मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। तुम चले जाओ यहाँ से मैं शांतनु। चला जाऊंगा छोटी माँ, बस आप पुचकी के साथ वो पहले जैसी हो जाइए। ये देखिए, पुचकी ने भगवान जी को चिट्ठी लिखी है। देखिए इसमें क्या लिखा है उसने। उसे सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए छोटी माँ। उसका भरोसा मत तोड़िए छोटी माँ। ये इच्छा भगवान ने सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरी कर सकती हैं। करेंगी ना?
पुचकी की इच्छा पूरी करेंगी ना आप छोटी माँ? मुझे जो करना है मैं करूंगी। तुम्हें पुचकी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं पुचकी की चिंता करने के लिए। वक्त पुचकी पुचकी पुचकी, तुम तो चले जाओगे कल यहां से हमेशा के लिए। फिर सोचा है क्या होगा पुचकी का? मैं कहाँ जा रहा हूँ छोटी माँ? मैं तो यहीं रहूंगा ना, पुचकी के साथ। आपने ऐसा क्यों बोला कि कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा? बोलो ना छोटी माँ, बताओ ना। आप बोलती क्यों नहीं? मैं कहाँ जाने वाला हूँ? छोटी माँ, पुचकी की इच्छा जरूर पूरी करना। जी। बोलो ना, मैं कहाँ जाने वाला हूँ? छोटी माँ ने ऐसे क्यों बोला कि अब मैं पुचकी के साथ नहीं रहूंगा? बताओ ना माँ, बोलो ना। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। बकबक करना बंद कर, पहले तैयार हो जा। नहीं माँ, पहले ये बताओ छोटी माँ ने ऐसे क्यों कहा कि मैं कल जा रहा हूँ? देख शांतनु, आज काली पूजा है, मुझे बहुत सारा काम है। मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले तैयार हो जा, फिर बात करेंगे। चल। माँ, मैं पुचकी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पहले बताता हूँ, वो बोंदू है मेरी। दुर्गा माँ ने मेरे पास भेजा है। बोंदू। माँ, मैं कह रहा हूँ मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। शांतनु ने तो अपनी पढ़ाई पहले ही कर ली थी। ये सब आपकी वजह से हुआ छोटी माँ। छोटी माँ, तुम कहाँ हो छोटी माँ? छोटी माँ, छोटी माँ, मुझे भूख लग गया है। बताया अच्छा तुम्हें? छोटी माँ, तुम कहाँ हो? छोटी माँ, पंखा मैं ही चला लेती हूँ। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर। फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता। दोनों जीत गए। लेकिन मैं जीती, हटा था क्या आप? पुचकी जीत गई।
छोटे भाई बहुत अच्छी हो। शांतनु, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। इतनी सारी किताबें कहाँ से लाई माँ? वो सब छोड़, पहले ये बता देवी माँ से जन्मदिन के लिए क्या क्या मांगा है? किताबें तो आप ले आए। मैं देवी माँ से कहूँगा मुझे स्कूल भेजे, बहुत पढ़ाए और बहुत सारा पैसा। पैसे क्यों चाहिए? आपको देने के लिए, ताकि आप काम करना बंद कर दे और पूरे टाइम मेरे साथ खेले। और पुचकी के लिए बहुत सारी फ्रॉक मांगूंगा। और हाँ, एक बड़ी सी गाड़ी में मैं और पुचकी घूमेंगे, बहुत घूमेंगे। देवी माँ तुझे ये सब देगी, गाड़ी, किताब, स्कूल, बस पुचकी नहीं होगी। क्या बोलो माँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तू एक नई जिंदगी में जाने वाला है, एक नई दुनिया में जाना है तुझे। कब से तो यही पूछ रहा हूँ माँ, कहाँ जा रहे हैं हम? छोटी माँ सही कह रही थी कि मैं जाने वाली। बताओ ना माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ तू जाने वाला है। और पुचकी? जहां तू जाने वाला है वहां पुचकी को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ तो माँ बता दो कितने दिन के लिए जाना है, मैं पुचकी को समझा दूंगा, वो थोड़े दिन मेरे बिना रह लेगी। हमेशा के लिए। वो लोग तुझे गोद लेने वाले।